जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको कैसे लगाया जाएगा। आज के क्लास में पूरे तरीके से हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये जान लेना जरूरी कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, तो देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या। द्विघात समीकरण, ध्यान देना, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान रखना, वह समीकरण या वह बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितनी हो, अधिकतम 2 हो, उसे हम लोग कौन सा जो है समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी समीकरण जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे मान लो x² + 6x + 7, इसमें बताओ घातों की अधिकतम संख्या कितनी? 2, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अच्छा, एक और आपके सामने ले रहे हैं 12x + 16x⁴ माइनस 8x³ + 2x²। अब बताओ, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि ये कौन सा जो है कितना घाती समीकरण है, तो आप क्या बताओगे? क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी है? 4। तो यह कितना घाती बहुपद है? 4 घाती बहुपद है। तो हमें क्या पढ़ना है? द्विघाती बहुपद। तो जिस बहुपद में घातों की संख्या अधिकतम कितनी रहेगी? 2 रहेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघाती समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना? द्विघाती समीकरण होता क्या है, समझ में आ गया? अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रश्नावली 4.1 है, प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो प्रश्नावली 4.1 है इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किनको किनको पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को करके। अब देखो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सिंपल है, देखो भाई, आप लोग a + b का होल स्क्वायर तो पढ़े ही होंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a + b के होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसको हम लोग रख देंगे, लग जाएगा। देखो a के स्थान पे x है तो x, और b के स्थान पे 1 है, 1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, ध्यान देना, प्लस 2 गुणे a के स्थान पे x और गुणे b के स्थान पे 1 है तो 1 बराबर 2 का x में गुणा होगा 2x प्लस 3 में होगा तो 2 3 6। देखो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 1 का कितनी बार भी गुणा करो 1 में, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 2 का x में 2x और 2x का नाम 2x, तो 2x बराबर, ध्यान रखना क्या होगा? 2x प्लस 6। 2x इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, अगर इधर लाएंगे तो माइनस होगा, अर्थात कट जाएगा। 6 इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो x² प्लस 1 माइनस 6, तो x² बड़े के सामने माइनस तो लगेगा माइनस, अच्छा में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 5। तो क्या बचा? x² माइनस 5। क्या घातों की संख्या अधिकतम 2 है? हाँ है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी सॉल्व करेंगे नॉर्मल। x² माइनस 2x, ये पहले में से दिए रखा है, सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं इसको। माइनस और प्लस का गुणा, माइनस आएगा 2 का 3 के साथ करेंगे 2 3 6, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 2 का जब x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2x। अब देखो ध्यान से, 2x इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो x² माइनस 2x और ये आके क्या आ जाएगा? माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, x² माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो 4 2 2 जुड़ क्या आ जाएगा? 4x बराबर माइनस 6। 6 इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस।
तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x-6 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। बताओ क्या ये द्विघात घातक संख्या इसमें अधिकतम कितनी है? 2 है। अतः लिखेंगे यह भी, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन समीकरणों की जांच करके हम पता कर लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देख लेते हैं आगे के इसमें के 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे, तो इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम उस क्वेश्चन को जरूर आपको बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो सॉल्व कर लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चंस और ले लिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। इसका देखो एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें होगा, इसका भी एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें, सेम पोजीशन इसमें भी होगी। तो हम लोग जब इसका इसमें गुणा करेंगे यक्स का यक्स में, तो यक्स का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, एक का एक में करेंगे, यक्स का एक में करेंगे यक्स का नाम यक्स। अब देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का यक्स के साथ क्या आएगा 2x, और प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 एक कम 2 बराबर, इधर भी करेंगे तो यक्स का यक्स में होगा यक्स स्क्वायर, यक्स का जब 3 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस है तो प्लस 3x। और देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यक्स का नाम यक्स, इधर प्लस है इधर जाके क्या आ जाएगा, अब प्लस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा माइनस 3 एक कम 3। अब देखो ध्यान से, यक्स स्क्वायर इधर भी प्लस इधर भी प्लस, अगर इधर आएगा तो माइनस, अर्थात एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब देखेंगे अगर 2x क्या है हमारे पास बचा, ध्यान रखना, x माइनस 2 बराबर इधर क्या बचा 3x-x-3। अब देखो बड़े के सामने माइनस तो क्या लगाएंगे माइनस, 2x में से 1x घट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर, देखो ध्यान से ये क्या है 3, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 3x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3, 2x इधर माइनस इधर प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस x माइनस 2x माइनस 2 बराबर माइनस 3। ये क्या आ जाएगा सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, माइनस 3x माइनस 2 बराबर माइनस 3, 3 इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 3। तो बड़े के सामने ध्यान रखना क्या है प्लस है तो प्लस ही आएगा, यानी माइनस 3x, बड़े के सामने प्लस तो क्या लगेगा प्लस, और 3 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा 1। क्या यह द्विघात समीकरण दिख रहा है? नहीं, तो लिखेंगे यह, क्योंकि घातों की संख्या 2 है नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब दिया है a प्लस बी का होल क्यूब, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के होल क्यूब का ये क्या होता है फार्मूला होता है, a के स्थान पे x और b के स्थान पे क्या है 2 है। सॉल्व करेंगे कैसे आएगा, देखो a के स्थान पे x है तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे यक्स गुणे 2, अब ब्रैकेट में क्या आएगा यक्स प्लस 2 बराबर है तो बराबर, इसका इसमें भी गुणा होगा इसमें भी गुणा होगा, 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा 2x की पावर 3, क्या आएगा 2x की पावर 3। अब देखो ये क्या है 2x का गुणा इसमें भी करेंगे, माइनस है तो माइनस क्या आएगा 2x। अब सिंपल आराम से देखो सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 प्लस है तो प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब देखो प्लस है तो प्लस, अब 2 तिहाई 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। सॉल्व करेंगे आएगा x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x का गुणा x के साथ करेंगे 6x स्क्वायर प्लस इसके साथ करेंगे 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो ध्यान से, ये जो 2x की पावर 3 है इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब देखो ध्यान से,
क्या है प्लस 8 प्लस 6x⁻² और प्लस 12x। हाई 2x इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा, 2x इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो 2x बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो बड़े के सामने माइनस तो माइनस। अब आराम से सिंपल देखो क्या करेंगे, 2x³ में से 1x³ घट जाएगा, क्या बचेगा x³। और देखो ध्यान से प्लस 8 है तो 8 प्लस 6x⁻² है तो 6x⁻² और प्लस क्या है 12x प्लस 2x है, तो 12x में 2x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14x बराबर 0। अब आराम से देखो सजाते क्रम में जब इसको लिखेंगे तो -x⁻³ प्लस 6x² प्लस 14x और क्या है प्लस 8 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको आप ध्यान से देखो और ये बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण हमें लग रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि घातों की संख्या अधिकतम 3 हो गई है, द्वितीय नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लग जाएगा। अब जो प्रश्नावली में लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन दिया थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं और इसके बाद इस प्रश्नावली को हम लोग क्या कर देंगे एंड कर देंगे। ठीक है, तो आज के ही वीडियो में इस प्रश्नावली को हम लोग पूरे तरीके से क्या करेंगे खत्म कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान रखना क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हालांकि हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी, क्वेश्चन में पहले में कह दिया कि हमें बस इसका समीकरण बनाना है। ठीक, तो अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे देखो देख लेते हैं। देखो प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कह रहा है आयताकार, मान लेते हैं या दिया है, क्या दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। जो आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे मान लेते हैं, माना, तब लंबाई बराबर क्या आएगा, लंबाई बराबर ध्यान रखना लंबाई का है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई कितनी है x, इसमें 2 से गुणा करके एक जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा लंबाई के, तो 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 1, एक क्या निकल के आ गई हमारी लंबाई। तो इसलिए अब ध्यान रखना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे, बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल वो कितना दिया 528, एक किसके बराबर होगा लंबाई, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई कितनी है x। ठीक, अब देखो ध्यान से 528 बराबर किसके होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा x का कन्नम x, 528 इधर प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कुछ नहीं तो 0। हम लोगों से कहा था समीकरण बनाने के लिए, देखो हम लोग समीकरण बना दिए। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसका समीकरण कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हालांकि हम आपको फिर से बता दें कि हमें उन पूर्णांकों को नहीं ज्ञात करना है, बस हमें समीकरण बनाना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब देखो x प्लस 1 क्यों आएगा, अगर हम मान ले कि हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है तो क्रम से उसके बाद क्या आएगा 2, अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक 2 माने तो क्रम से क्या आएगा 3, मतलब कि जो भी अगला पूर्णांक आएगा पहले वाले से 1 अंक अधिक आएगा। अब हम पहला पूर्णांक x माने हैं तो जो दूसरा पूर्णांक आएगा वो क्या आएगा, x से 1 अंक अधिक आएगा, तो x में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि पहले और दूसरे पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, यानी कि पहला क्या है x गुणे दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1, इनका गुणनफल कितना आता है 306। तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे x एकन्नम x बराबर 306, प्लस है इधर आके क्या जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। हमसे समीकरण बोला था बनाने के लिए, हम लोग देखो इसका भी समीकरण बना दिए। समीकरण बनाना एकदम तनिको कठिन नहीं, बस क्वेश्चन कह क्या रहा उसके नस को पकड़ो मरोड़ दो, समझ में आ रहा कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, इसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तो आशा करते हैं आज के क्लास में जितना भी चीजें आपको समझाई होंगी सब अच्छे से समझ में आई होंगी। अब ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन छोड़े ये आपको लगाने के लिए हम क्वेश्चन छोड़े, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो आप बताइएगा, इन क्वेश्चंस को हम फिर से आपसे आपको सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।